नया IBN 7 हौसला है। दिल्ली से आ रही एक अहम खबर। किस तरह कल के बाद आज एक बार फिर दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में कुमार विश्वास के मसले पर जमकर ड्रामा हुआ। पति पत्नी वहां पर थे और वहां पर दोनों के बीच जो अविश्वास है उसे सिर्फ विश्वास एक बार वापस ला सकते हैं, पति और पत्नी दोनों ने कहा। और यह सब जो दिल्ली का महिला आयोग है उसके दफ्तर में हो रहा था। यह नाटकीय घटनाक्रम आप खुद देखिए। जैसा कि आज हमने कुमार विश्वास जी को भी बुलाया था, वो यहाँ नहीं आए और उन्होंने आना शायद मुनासिब नहीं समझा। मैंने इनको बुलाया है, पीड़िता बुलाया है, उनके पति भी आए हैं, उनको भी बुला के मैंने बहुत काउंसलिंग करने की कोशिश करी है। इनको बहुत समझाया है कि आप इनके ऊपर एतबार करो, अपना घर बसाओ। एक ऐसा शख्स जो आपकी परवाह नहीं कर रहा है, जिसने आपको यूज किया और फेंक दिया, यानी कि आपसे सारा काम करवाया, आप इलेक्शन में गई, वहाँ पे काम किया, उसके बाद में आज आपकी मदद को वो नहीं खड़ा है, तो आप उसकी वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा काम किया है, बाकी आपको ये लोग खुद बताएंगे। और जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, मैं ये कह देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ गद्दारों की पार्टी है। इन्हें महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। महिला का शोषण हुआ, उसका घर बर्बाद हुआ, टूट रहा है। और केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि बेचारे कुमार विश्वास का घर खराब हो, इसका घर खराब हो गया, उसकी चिंता नहीं है उन्हें, उसकी परवाह नहीं है उनको कि इसका भी तो घर, ये भी तो उन्हीं की औरत है, उन्हीं की कार्यकर्ता है, ये उनकी ही कार्यकर्ता है, ये मेरी नहीं है। बरका सिंह का कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे मदद मांगने आई है तो हम इसकी मदद करने आगे आए हैं। बाकी मेरा कोई जाती मामला नहीं है ये। लेकिन अब रिजल्ट क्या निकला? क्या ये कोई नतीजा निकला? भाई देख, ऐसा है, मैं समझाया है, बाकी आपको खुद बता देंगे। हमने तो इनको बहुत समझाया अपनी तरफ से कि मान लो भाई, हमारे पास इससे ज्यादा अधिकार नहीं है। हमने कुमार विश्वास के हाथ भी जोड़े हैं, उनको सब 10 बार शुरू से कह रहे हैं कि भैया आ जाओ, आपके आने से अगर घर बस रहा है तो बसा दो। वो नहीं आ रहे, उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें विदेश जाना ज्यादा अच्छा है, अपनी खुशी ज्यादा अच्छी, दूसरे का घर अच्छा नहीं लग रहा है बसता हुआ। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अब हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास कानूनी कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हम कर सके, लेकिन जो लगातार वो अपने आदमी भेज के, औरतें भेज के हमारी प्रोसीडिंग्स में हमारी इंटरप्ट करवा रहे हैं, उसके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। हाँ, कल उन्होंने भेजा, आज वो एक लेडी आके पहले हमारे पास बैठ के मीठी मीठी बातें करके गई, उसके बाद में उन्होंने यहाँ इतना बड़ा स्कैंडल। इसका मतलब मिस्टर केजरीवाल, कुमार विश्वास, ये लोग नहीं चाहते हैं कि वुमेन कमीशन चले और बरका सिंह काम करे। वो लगातार यहाँ पे हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ होम मिनिस्ट्री में LG साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको रिटर्न में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव ए कंप्लेंट। नहीं, मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है ना मैडम, अब तो ये जो चाहेंगे वो करेंगे। मैडम, इसका मतलब ये निकाला जाए कि महिला आयोग जो है बार बार उनको बुलाने के लिए न्योता दे रहा है, नोटिस दे रहा है, तो महिला आयोग का कोई रिगार्ड, कोई सम्मान नहीं है। महिलाओं की इज्जत नहीं है, कुमार विश्वास की इज्जत है, सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, उनको किसी की परवाह नहीं है। अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं। आप इसको बताइए, सारी दिल्ली की, हिंदुस्तान की महिलाओं को मैं बताती हूँ, ये अहंकारी लोग हैं, इनको किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी महिला की इज्जत से कोई वास्ता नहीं है। खुद की कार्यकर्ता की इज्जत से वास्ता नहीं है इस पार्टी को, तो क्या दूसरी महिलाओं का क्या हालत होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब अपनी कार्यकर्ता को इस तरह से जब नहीं वो सुन रहे हैं और यहाँ लगातार डिस्टर्ब करवा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप बाकी का यही क्या कंप्लेंट देने जा रही है? मैं कंप्लेंट देने जा रही हूँ कि जो मैंने अभी बोला आपको कि हमारा लगातार हमारी जो प्रोसीडिंग में वो इंटरप्ट कर रहे हैं, किसी किसी को भेज के। कल वो आ गई यहाँ पे, उनको कानूनन अधिकार है इस तरह से इंटरप्ट करना किसी की प्रोसीडिंग, कमीशन की प्रोसीडिंग? आप बताइए, ये कमीशन अपने आप में अधिकार है हमारा, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई अलाउड नहीं है इस तरह से आके इंटरप्ट करे बीच में। वीडियो बना रही हैं कंप्लेनेंट की और दूसरे भी लोगों को बुला करके वीडियो बना रही, क्या उनको है ये राइट? इन्वेस्टिगेशन
जी नहीं, कोई नहीं आ रहा है। इनको तो हमने बुला लिया, बाकी ये आपको बताएंगे। आप ये मैडम से पूछो ना। मैडम आप आगे आ जाओ, ऐसे खिसक के आ जाओ, खिसक के आ जाओ, खिसक के आ जाओ। इनसे पूछते ना, इन्होंने डिसाइड करना। पति है नहीं, पहले इसको बोलने दीजिए। चलो जी, ओके जी, पहले मैडम बताइए मैडम क्या करें। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कल बयान दिया। अरविंद जी ने बोला कि हमारे घर वालों को बख्श दीजिए। कुमार विश्वास कह रहे हैं मेरी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्या उनकी बच्चियां बच्ची हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं? उनका परिवार है, मेरा परिवार नहीं है। कुमार विश्वास को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही कि वो आके एक महिला का घर बचाएं? आपके पति आपके साथ बैठे हैं, क्या बातचीत हुई है? मैडम ने भी काउंसलिंग की है, तो कोई नतीजा निकला? मुझे अभी तक कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपके पति नहीं मान रहे हैं? जी नहीं। जी, अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र कोहली की माँ यहाँ पे आई थी। जी बिल्कुल। आपकी बातचीत हुई? जी। क्यों आई थी, क्या बातचीत हुई आपकी? जी, वो मेरे लिए आई थी, मुझे इंसाफ दिलाना चाहती हैं वो। उन्होंने मुझसे ये कहा कि कुमार विश्वास को अरविंद की पार्टी में से निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा मेरी बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला। इनसे बात करना, क्या आप अफवाहों के बेस पे इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं? माइक शिफ्ट तो नहीं कर रहे? बताइए, थोड़ा सा आगे चेयर परेशान मत कीजिए, जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाएंगे। बताइए कि क्या आपको अब क्या परेशानी है? मैडम ने काउंसलिंग की है? परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी लोगों को है। क्या आप मेरे रिश्तेदारों को है। सुनिए, आप 1 महीने से पता चला कि आपके संपर्क में नहीं है, कोई संबंध नहीं है। क्या आज की काउंसलिंग के बाद क्या आप इन्हें दोबारा से अपनाने के लिए राजी हैं? जब तक कुमार विश्वास और उनकी पत्नी आकर ये नहीं बोलेंगे कि ये वो महिला कार्यकर्ता नहीं है जो ये लिखा हुआ रहा, जो कुछ भी लिखा हुआ है ये वो नहीं है, मैं तब इसको घर ले जाऊंगा। कुमार विश्वास के कहे बिना आप बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को सबूत चाहिए। जो लोग मेरे जानकार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब इसी बात को कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो सकता है। कुमार विश्वास जवाब नहीं दे रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब वो जवाब नहीं दे रहे, कहाँ ये मुझे नहीं मालूम। आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, कुमार विश्वास पर ज्यादा है? नहीं, कुमार विश्वास को मुझ पर भरोसा, मेरी बात वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि मुझे भरोसा है इस पे, लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उनको गलत लग रहा है कि ये गलत है। नहीं नहीं, रहना तो समाज में है, रहना तो समाज में है। कब कहिए? नहीं, कुमार विश्वास का कहना है कि आप जाके उनके घर पर भी उनसे मिले थे और आपकी कुमार विश्वास से बिल्कुल बात हुई है। हाँ हुई है। तो क्या तब कोई ऐसी बात की? उन्होंने कहा कि आप जो है लड़ाई लड़ो, कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं और पार्टी आपके साथ है। लेकिन अगले दिन से उनका रवैया कुछ और ही निकला। कहीं से बात नहीं कर रही इस मैटर पे? आपने उनसे पूछा था क्या बात हुई इस मामले में आपकी उनसे? कुमार उन्होंने कहा गलत है, इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। हाँ, तो उन्हें आना चाहिए ना, उनको भी तो अपने आप को साबित करना है कि मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं। उनको तो वो तो कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? वो तो पब्लिकली मीडिया में ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि किसी तरीके की चीज नहीं है। तो महिला आयोग नोटिस पे नोटिस भेज रही है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? के घर गए थे, 2-3 बार आपकी बातचीत हुई है इस मैटर पे? 2-3 बार नहीं, एक बार हुई है बात। आपने ये सब पूछा होगा, क्लैरिफिकेशन लिया होगा उनसे कि ये महिला कार्यकर्ता वो थी या नहीं थी? पूछा था आपने उनसे? यहाँ पे चाहते हैं कि आप कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि महिला आयोग में आके जवाब दे, तभी आपको संतुष्टि होगी? बिल्कुल, आप लोगों के सामने जैसे मैं आया हूँ वैसे उनको भी आना पड़ेगा। जिस तरह से वो यहाँ पे आने से बच रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्यों बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? क्यों बच रहे हैं? मुझे इसी चीज का आंसर चाहिए, वो क्यों बच रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहती हूँ जी मैडम बोलिए। कि जब एक अगर इसमें आदमी, आप भी सब इंसान हैं, ठीक है, इनका अहम है, मैं है, इनकी एक ईगो है और इनको इनके साथ होना चाहिए। मैंने इनको बहुत समझाया कि भाई आप पति हो, आपका धर्म है, आप साथ दो। लेकिन अगर कुमार विश्वास कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है, उनको सामने अगर आके वो इस बात को कह देंगे
कि भाई मेरा इस स्त्री से, इस औरत से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं उनका है। कहना है कि जब ये शख्स उनसे मिलने के लिए इनके घर गए थे, सफाई दे सारी चुके बात हैं। हो चुकी है। नहीं, ये तो कह रहे नहीं हुई है। सफाई दे दी है वो सारी बात। जी नहीं, उन्होंने ये बात नहीं बोली थी। आप गए थे, आपके आपने पूछा था तुम्हारे विश्वास के बारे में? किस बारे में? जिस बारे में हम गए थे, हाँ बात हुई थी। आप क्या बोला? उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने क्या कहा? क्या कुमार विश्वास ने मना किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ऐसा है, कुछ लड़कियां 10-20 लाख रुपए लेके चुप बैठ जाती हैं, कुछ टिकट लेके चुप बैठ जाती हैं और कुछ संतोष कोहली की तरह मारी जाती वो उनसे कहा था, वो उनका है। एक सेकंड, वो हमसे भी कही थी उन्होंने, हम वहाँ पर साथ थे, ही ठीक है ना, साथ में ही थे हम। तो अब तुम देख लो तुम क्या करना चाहती हो। उन्होंने क्या ये 3 ऑप्शन दिए थे? यही जो मैंने अभी बताया। मतलब क्या आप अभी भी अलग अलग हैं दोनों? बिल्कुल अलग। अभी जब तक वो महिला आयोग में आएंगे स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, वो आके बोल दें, उनकी पत्नी आके बोल दे कि ये वो महिला कार्यकर्ता नहीं है जिसको मैंने पकड़ा या नहीं पकड़ा। किस प्लेटफॉर्म पे आके वो बोले ये साफ यहाँ आके बोले आप मीडिया के सामने महिला आयोग में जैसे मैं आया। आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया। किसने? आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी सामने आकर सफाई दे, क्या आप उनकी पत्नी नहीं पकड़ा ना, उस महिला कार्यकर्ता को कुमार विश्वास के साथ उनकी पत्नी ने पकड़ा। मेरा सवाल आपसे है कि एक व्यक्ति जो ये कहता है अफवाहों के बेस पर, क्योंकि ना कोई प्रूफ है, दोनों पक्ष ये कह रहे हैं किसी तरीके का संबंध नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर क्या किसी तरीके की कार्रवाई आप लोगों के द्वारा नहीं हो सकती? क्योंकि प्रताड़ित करने का मामला, पत्नी को प्रताड़ित करने का मामला तो पति को प्रताड़ित किया जा रहा है क्या? साफ तौर पर कितनी सी देखिए, ऐसा है, हमें डायरेक्ट कोई सजा देने का इख्तियार नहीं है, ठीक है। मेरी जितनी पहुंच थी, जितना मेरे अंदर आता था मैंने किया। मैंने इनको पुलिस के थ्रू बुलवाया है, ये यहाँ नहीं आ रहे थे। मैंने पुलिस SHO को रात में फोन करके, ज्वाइंट कमिश्नर को फोन करके इनको यहाँ पे बुलवाया है। उसके जवाब में ये इन्होंने मुझसे कहा कि जिस तरह से आप मुझे बुलवा सकती हैं, आप कुमार विश्वास को भी बुलवा सकती हैं। पर ये पति है, इनके ऊपर मेरा, चूंकि इसके पति, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। चूंकि ये इनके पति हैं, इनका इनसे ताल्लुक है और हम इनको ऊपर हमारा ये था कि हमें कंप्लेनर है, दुखी महिला है, हमने उसकी सुनवाई करते हुए उसके पति को पुलिस से बुलवा लिया। पर अब कुमार विश्वास को किस एलिगेशन पे बुलाएं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बट इनको मैं समझा चुकी हूँ कि आप जो है इस मामले को अपना घर बसाओ, किसी की वजह से अपने घर का मत तोड़ो। ये पार्टियां आती हैं जाती हैं। महिला आयोग नाकामयाब रहा इनको समझाने में। अब आप महिला आयोग को ना मानना, नाकामयाब नहीं रहा, हो गए, नाकामयाब नहीं रहा। क्या कमाल है। बेलीगो है, कोई भी आम आदमी होगा और उसकी पत्नी पर रूमर्स ही सही, इस तरह के एलिगेशन सुनेगा तो वो सफाई जरूर चाहेगा दोनों पक्षों से। मैम, दो सवाल ये कुमार विश्वास से पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर आकर उसका जवाब दें। जब ये जाके उनके घर मिले थे तब भी तो उन्होंने ये सवाल पूछा था, तब क्या जवाब मिला वो तो पता। वो बंद कमरे की बातें थी, उन्होंने कोई जवाब दिया? वो बंद कमरे की बातें थी और अब ये समाज में जा चुकी है, तो समाज में आकर जवाब दें। हमें भी समाज में रहना है, हमारी भी समाज में इज्जत है। उनके घर की अपनी इज्जत है, उनकी बेटियों की इज्जत है, उनकी बीवी की इज्जत है। हमारी इज्जत नहीं है क्या? हमारे पास इतना अधिकार नहीं कि हम अपनी इज्जत के लिए लड़ सके? केजरीवाल यूं कह रहे हैं कि हमारे घर की इज्जत से मत खेलिए। आप जब दूसरों की घर की इज्जत से खेल रहे हो तो आपको दूसरों की इज्जत नजर नहीं आ रही? पब्लिक में लेकर कौन आया इस मामले को? जो न्यूज में छपा है ना मीडिया में, वो न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है कि महिला कार्यकर्ता जो कुमार विश्वास के साथ सोती हुई पकड़ी गई आपत्तिजनक स्थिति में, रंगे हाथों उन्हीं की धर्म पत्नी ने पकड़ा। आप बताइए कौन लेकर आया मीडिया में ये बातें? फिर ये सब तो है। आप डीएनए पे सर्च कीजिए, डीएनए पे दिखेगी आपको। उस न्यूज को चैलेंज करें, अगर उसी न्यूज को गड़बड़ है, अगर उस न्यूज को गलत नई दुनिया पे सर्च कीजिए, नई दुनिया पे भी है 30 मार्च की। वो लोग क्यों नहीं खंडन कर देते? कुमार विश्वास क्यों नहीं? मैं उनसे सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि वो आकर मीडिया को बोले। एक आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें भी ये भी कहा गया, जो बात इन्होंने कही कि मेरे बच्चों, उससे पहले यही शब्द लिखे गए हैं कि कुमार का किसी तरीके से कोई संबंध नहीं था। महिला भी डिनाई कर रही है और कुमार भी इस बात को डिनाई कर रहे हैं। इन शब्दों को पब्लिक जो है सामने क्यों नहीं आ रहे उस महिला के? कुमार सामने क्यों नहीं आ रहे? कुमार को कल नोटिस दिया गया था, आज उनको आना था यहाँ पर। आज वो अमेरिका चले गए। क्यों चले गए अमेरिका? क्यों नहीं आए महिला आयोग में? क्यों नहीं आके जवाब दिया उन्होंने? क्यों नहीं अपनी सफाई पेश करी?
आपके सामने इसका मतलब वो सरासर गलत है, कहीं और किसी और महिला के साथ गलत है, जिसके लिए वो फेस करते हुए डर रहे हैं, सामने आए और वो स्वीकार कर चुके हैं वो कि मिल चुका है और हमारे पास उन्होंने ANI पे अपने मुंह से बोला था कि ऐसे 100 नोटिस मेरे घर पर पड़े हैं। क्या मैं हर नोटिस पर जाता रहूंगा? आपने शायद सुनी भी होगी मीडिया में ये न्यूज। कल तो 10 रिसीव हुआ था ना नोटिस। हाँ, बिल्कुल रिसीविंग के साथ हो गया था। और एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हमें नोटिस ऐसे 100 पड़े रहते हैं, हम हर नोटिस पे नहीं जाते। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि हमें नोटिस ही नहीं मिला, ट्वीट कर रहे हैं कि नोटिस नहीं मिला। मैं एक चेयरपर्सन होने के नाते मैंने इनकी बहुत काउंसलिंग करी है। हम और समझाएंगे और इन्हें समझाएंगे। मैंने इनको हर तरह से समझाने की कोशिश की है और हम सबकी एक हमारे मेंबर की, हमारे लॉयर की, सबकी हमारी कोशिश है कि इनका घर बसे। अब जो बीत गया वो बीत गया, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। बसाकर ही दम लेंगे और हम ईश्वर ने चाहा तो घर बसाएंगे, जरूर बसाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आप दोनों मेरे पास